जय हिंद दोस्तों, आप 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं। आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया। अब आप जो एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम हॉल के अंदर जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, इस टॉपिक में आपको बताएंगे। आप वो गलती प्लीज मत करिएगा। इससे अगर ये गलती आपने कर दी तो आपका एग्जाम में नंबर कट जाएगा। तो कौन सी गलती, या तो आपका एग्जाम है पूरा क्लियर नहीं होगा, सही से दे पे ही नहीं पाएगा। तो कौन सी गलती नहीं करें एग्जाम हॉल के अंदर। हमने इससे पहले एग्जाम हॉल के बाहर कौन सी गलती नहीं करी जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, इसका भी हमने वीडियो बना दिया। एग्जाम हॉल के अंदर ये 5 गलती कम से कम नहीं करेगा, कम से कम ये 5 गलती नहीं करेगा। उससे ज्यादा हमने इसमें 6 बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ मेनली 5 को रखा। तो 5 तो गलती प्लीज मत करिएगा। एक गलती को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको भी सुधार दीजिएगा। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वो है ओमर। आप एग्जाम के अंदर गए, ओमर सीट और आंसर जो सीट होता है, ओमर जानते हैं आपको, वहां पर 2 आंसर सीट मिलते हैं। एक ओमर टाइप में रहता है जो आपको 4 गो ऑप्शन रहता है और 4 गो ऑप्शन में से एक क्या करता है, आपको भरना पड़ता है वो। और दूसरा होता है आंसर सीट जिसमें आपने सब्जेक्टिव बनाते हैं, 2 नंबर 5 नंबर का आप उसमें बनाते हैं। उसको सही से भरिएगा। पहला काम तो आपको वही करना है, आप उसको सही से भरना। अगर आपने उसको सही से नहीं भरा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अस्थिर से माइंड से भरिए, लेकिन इतना भी स्लो नहीं भर दीजिएगा कि बहुत टाइम हो जाए, दिक्कत हो जाए। तो आपको पहला काम है ओमर सीट और आंसर सीट को सही से भरना है, चेक करके। क्योंकि आपको उसमें जो भी डाटा भरेगा आपका एडमिट कार्ड से होगा, आपको एडमिट कार्ड ले जाएगा, आपका सबका डाटा वहीं पर आपको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको भरने को नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा जो आपको नहीं करना है, बहुत ही नेसेसरी, जो बहुत बच्चा क्या करते हैं धरफड़ी में वो कम कर देते हैं। एकदम जल्दी मार्क्स, हमको एकदम एक्साइटमेंट रहता है, पहली बार बोर्ड के एग्जाम जाता है, एकदम भरेंगे, एकदम सब आता है क्वेश्चन में, लेकिन उसके बाद वो कुछ गलती कर देते हैं। जैसे बहुत बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन लापरवाही के कारण वो क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलती, जबकि उसको उनको आता है, जब आता है। लेकिन वो गलती आप प्लीज ये 2 नंबर का गलती नहीं करिएगा। दूसरी गलती क्या है, प्रश्न को सही से पढ़कर उत्तर दीजिएगा। क्या कहते हैं, धरफड़ में पूछ रहा है कोई और, जवाब दे दिया कुछ और। मैंने जो आपको पूछा जाए उन्हीं का आप प्लीज जवाब दीजिए। मैंने जो आपका पूछा जाए, एक्स्ट्रा आप कुछ भी वहां ना भरे। और क्या कहता है, उत्तर पढ़ के दो, सही से आराम से पढ़ के। बहुत समय रहता है, आराम से, टाइम वेस्ट नहीं करना, आराम से पढ़ के आप जवाब दे। अगर ये काम नहीं करेंगे आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का आपका वैल्यू रहता है। अगर आपका 299 आ जाए, 300 नहीं आए, 1 नंबर का वैल्यू है कि नहीं, तो कहेगा 1 नंबर दे में कीजिए तेरे, बोलते कि नहीं बोलते। ये प्रश्न को सही से पढ़कर उत्तर देना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ध्यान से। तीसरा जो हमारा है, राइटिंग पर ध्यान दें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्पीड से लिखते हैं, कहते कि हमको समय बजा, मतलब बहुत लेट हो गया, जल्दी लिखते हैं, लेट हो जाएगा, उसके बाद कुछ और। लेकिन लेट हो गया तब पर भी आपको नहीं लिखना है ज्यादा स्पीड से। अगर आपका राइटिंग बैठ रहा है तो दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो राइटिंग पर ध्यान दे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखते हैं होशियार है पढ़ने में, उनका राइटिंग खराब रहता है। राइटिंग का मतलब साफ होता है, साफ, कि सामने वाला पढ़ अच्छा दिखे, बस, इससे ज्यादा नहीं। क्लियरिटी चाहे क्वालिटी ज्यादा नहीं मायने रखता है, या क्लियर रहना चाहिए, सामने वाला पढ़ ले। अभी नहीं कि इतना बहुत बड़का लिख दो तब पर भी दिक्कत, छोट लिख दो, नॉर्मल साइज का रहता है, आप उसका लिखिए। मैंने राइटिंग पर तीसरा आप ध्यान दीजिए, नेसेसरी बात। चौथी गलती जो आपको नहीं करनी है, अगर कर दिए तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। आपको मान लीजिए आपको आ रहा है, एकदम हमको सब आ रहा है, पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया ध्यान से, कह दिया कि नहीं हमको सब क्वेश्चन आ रहे हैं, आज सब बना देवे। अब यही आप जो समझाइएगा एकदम से बनाने, अब बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। लास्ट में क्या पता चलेगा, आपका 2 प्रश्न बचा हुआ है, टाइम बचा ही नहीं हुआ है। आपने क्या किया, उतना बीच में टाइम जो खपत हो गया, और लास्ट में आपको प्रॉब्लम होने। क्वेश्चन तो आ रहा, आपने बनाते गया, डील करते गया, लेकिन उसके बाद भी आपका समय नहीं मिल पाया सही से, यानी आपने क्वेश्चन लास्ट अंततः छूट गया, और जो छूट गया तो उसका नंबर मिलेगा ही नहीं। ये बात है, सही से टाइम मैनेज करना सीखिएगा। अब टाइम को हम मैनेज कैसे करेंगे, समझिए, टाइम को हम मैनेज कैसे करेंगे। पहले आपका होता है ओमर सीट भरना, जो आपको 1 घंटे के करीब आपको वहां टीचर ले लेते हैं, आपको ओमर सीट ऑब्जेक्टिव ले लेते। आप जितना जल्दी हो सके ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए। एक ऑब्जेक्टिव में कम से कम आप 1 मिनट दीजिए। अगर वो क्वेश्चन अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, बनाइए, आराम से पढ़ गया, उसका आंसर नहीं आ रहा है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, छोड़ देना उसको। जो आ रहा है पहले उसको सॉल्व करना।
उसके बाद जहां आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, हम जानते हैं हाफ 50% बनाना पड़ता है, आपका क्लियर हुआ सब्जेक्टिव में लग जाइए। अब ऑब्जेक्टिव कब ले वो टीचर जानेगा, आपसे बना के अपने लगुन रख लीजिए, यानी टाइम का मैनेज करना सीखिए। आपको बहुत जल्दी बनाना होगा, आपको उसी के अनुसार काम करना होगा। टाइम मैनेज नहीं होगा तो आपका एग्जाम में सही से नंबर नहीं आएगा। पांचवी गलती जो आपको कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलती तो आप कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। हमने कहा था ना एक गलती जो आप कर सकते हैं, और छठी गलती जो आप प्लीज करिएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगा। ये गलती आप कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं करिएगा तो आपके लिए बेटर, बहुत ही अच्छा, देखने में मस्त लगेगा आपका कॉपी। ठीक है, क्या करनी है, पेन का इस्तेमाल, जो सही पेन का इस्तेमाल करना। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आपका पेन तो दो ही चलेगा, एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन। आपका वह पेन लेना है जो क्या करे, कम से कम 1-2 दिन चला हो पेन अच्छे। आप बॉल पेन का यूज मत करिएगा, जिससे क्या करता है इंक बाहर निकल जाता है, उस पेन का प्लीज यूज मत करिए, वहां मना ही रहता है इस पेन का यूज करना। रेड पेन तो आप ले ही नहीं जा सकते, 2 ही पेन। आप ब्लैक और ब्लू 2 पेन आप प्लीज लेके जाइए और उसी से अच्छा से बनाइए। कैसे बनाना है इसके बारे में भी हम आपको वीडियो बता देंगे। तो आप 2 पेन का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 पेन, या तो ब्लैक है ब्लू। वैसा पेन ले जाइए जो अभी ने निकाल एकदम किने हैं, ले जाइए। वैसा पेन में आपको दिक्कत हो जाएगा, उसको शुरू में इंक थोड़ा कम फेंकता है और वो हाथ में भी स्लिप करता है। तो आप ले 2 दिन में कम से कम 1 दिन आपको वो पेन हाथ में चला हुआ हो, वही पेन को आप ले जाइए। ये गलती आप कर भी सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत ना। छठी गलती भाई, आपको तो ये करनी ही नहीं है। अगर आपने ये कर दिया तो उसका माथा टीचर का ऑलरेडी सनक जाएगा। आपको तो ये गलती भूल से कि नहीं, आप कौन सी गलती नहीं करनी, छठी गलती, ये गलती जो प्रश्न में पूछा जाए प्लीज उसी का जवाब। अब पूछा है आपको किसी और के बारे में, आपने जवाब दिया किसी और के बारे में, और टीचर का माथा सनकेगा तो एना काटेगा, समझ गए ना। यानी जो पूछा जाए प्लीज उसी से रिलेटेड आंसर दे, उसी से, ये कुछ और नहीं दीजिए। अगर उसी से रिलेटेड आप कुछ दे रहे हैं, यानी आपका अगर नंबर कुछ न कुछ मिल जाएगा। यदि आप उसके बाहर आपने कुछ दिया तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, मजा करिए। और एक और गलती, पैसा नहीं रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट की करता है पैसा रख देता है, और वो और नहीं होता है तो बहुत ऐसा लगता है अपना दुख दरिया सुनाता है। लड़की कुछ रहता है, सर जी हमार बिहार भय जाएगा, अगर हम पास नहीं भी लिए हमार बिहार नहीं होते, ऐसे ऐसे लिख हो जाए। लड़का भेजता, अगर हम पास नहीं हुए पापा हमारा काम करे भेज देगा, वो सब भेजता। पैसा प्लीज मत रखिएगा। क्यों, वाई, क्योंकि वहां जो कॉपी चेक होता है ना, पहले के टाइम में तो ऐसे वैसे आलतू फालतू टीचर को दे देता था ऐसे का, वो टीचर किसी और से भी चेक कर। अब जो होता है सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में चेक होता है, याद रखिए। क्योंकि अब टीचर के पास लोडिंग का समय ये नहीं, बहुत कम क्वेश्चन कॉपी को चेक करना पड़ता है, बहुत अच्छे से कॉपी चेक किया जाता है। पैसा प्लीज मत रखिएगा, और क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए वही जवाब दीजिए। आई थिंक ये आपने 6 गलती, हमने बताया 5, एक गलती कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये 5 गलती नहीं कर सकते। तो हम बात कर, देखिए पहली गलती क्या है, पहली गलती आप ओमार सीट को क्या करते हैं, सही से भरिएगा। ये गलती नहीं करे नहीं तो भर दिया आप, गलती मेन चीज तो वही है। आपने अंदर में कितना अच्छा सजाया वो बेकार चलेगा, आपने ओमार सीट को सही से नहीं भरा। करिए। दूसरा, प्रश्न को सही से पढ़ के जवाब देना। दूसरा, आपको पढ़ के प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप अच्छे से जवाब दीजिए। तीसरा, राइटिंग पर ध्यान दें, अच्छे से राइटिंग, आप अपने राइटिंग को लिखे, कि राइटिंग से ही क्या करता है आपको नंबर एक्यूरेट दिया जाता है, बढ़ा के कभी नहीं दिया जाए। कोई टीचर ऐसा होगा, कोई बोल देगा राइटिंग नंबर बढ़ाया, 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, मैक्सिमम 2 ही नंबर दिया जा सकता है। राइटिंग सही टाइम मैनेज करिए, टाइम को बहुत मैनेज करना कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या करें, आपको समय का अभाव नहीं बुझाए। अगर सही पेन का इस्तेमाल करें, ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1-2 दिन वो पेन चला हुआ, और जो प्रश्न प्लीज पूछा जाए उसी प्रश्न का जवाब दीजिए। उसके अलावा किसी और उसी से रिलेटेड हो तो अच्छा है, किसी और प्रश्न का जवाब नहीं दे, और पैसा नहीं रखे। अब ये प्लीज 6 गलती प्लीज मत करिएगा, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।